भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुबह एक चर्चा उठाई थी, उसकी चर्चा से प्रारंभ करते हैं। बंद कैसे होता है? पाप का उदय समझाया था, अभी पाप का बंद थोड़ा सा समझना है अपने को, इसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे। आप सबको ऐसा लगता होगा जितनी बड़ी एक्टिविटी उतना बड़ा बंद, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा बंद, है क्या नहीं? ऐसी लगेगी नहीं? एक शब्द आता है, कंकरी के चोर को कटार मारिए नहीं कंकरी का हो या ककड़ी भी कहते थे, कहीं कहीं ककड़ी भी कहते थे। क्यों? कोई ने ककड़ी चुराई हो तो फांसी लगना चाहिए उसे। तो आज इस पर हम बम पटकेंगे आज आप बंद का गणित समझेंगे थोड़ा। बंद का सारी जैन समाज को ऐसा लगता है हम तो कभी रात को खाते ही नहीं, तो बंद नहीं होगा ना रात्रि भोजन का। जब रात को खाते ही नहीं, कभी खाते ही नहीं, तो बंद नहीं होगा ना। हम आलू खाए ही नहीं आज तक, हमारी मम्मी ने दिए ही नहीं हमारी दादी ने बनने ही नहीं दिए घर में, तो आलू खाने का पाप नहीं लगेगा ना। ये सबका सोच है, लेकिन गणित कुछ और है। जब तक आप प्रत्यक्षान नहीं लेते, प्राकृत में कहते पचखांड, जब तक आप पचखांड नहीं लेते तब तक आपको बंद चलता रहता है। कैसे बंद चलता है इसका स्टाइल बताता हूँ, एग्जाम्पल देने के बाद फिर आपको मूल सिद्धांत बता दे। बहुत काम की बात है। मुझे अचानक याद आ गई, मैं दोपहर में तो भूल गया था क्या विषय था, मैंने क्या बोला था, लेकिन फिर याद आ गया कि ये लेना है, तो पहले वही ले रहा हूँ आपको। बंद कैसे होता है प्रश्न समझ में आ गया? आप क्रिया करो या मत करो, बंद होता है। पुण्य का बंद भी जोरदार है। आप पानी छानने का नियम है, इंटेंशन है आपका, तो भले ही आप 6 महीने में एक बार पानी छानो, लेकिन 24 आवर आपको पानी छानने का पुण्य होता है। 50 साल में एक बार आलू खाओ, आपने आलू का त्याग नहीं किया है, तो 50 साल तक कंटिन्यू आपको आलू खाने का पाप लगता है। अब ये बात किसी के दिमाग में सेट होगी, गले में उतरेगी किसी की बात? हमने कई बार लोग इतने उससे कहते कुछ नहीं पंडित जी इतना सा आलू खाया है मैंने रात में कभी नहीं खाए, एक दिन इतना सा खाया, तो पाप कितना लगेगा? 5 ग्राम। एक रोटी खाने वाले को ज्यादा पाप लगेगा, 2 रोटी खाने वाले को और ज्यादा पाप लगेगा। ऐसी सोच है। इस सोच के लिए मैं ऐसा कहता हूं, बनिया आदमी बनियागिरी से सोचता है, उसे ऐसा लगता है जितना पाप करो उतना बड़ा पाप लगेगा। लेकिन जैन दर्शन का गणित अद्भुत है। जब तक आपके मिथ्यात है, अवरति है, प्रमाद है, कसाय है, योग है, तो आपको थोक बंद होता है। यदि मिथ्यात नहीं छूटा तो अनंतानुबंधी का बंद चलता रहता है। पंचम गुण स्थान का यदि प्रत्याख्यान आपने नहीं लिए, जिसकी चर्चा करने के लिए मैंने 5 की पाप की चर्चा ली है, तो आपको बंद चलता रहता है। कैसे? उसका दृष्टांत मैंने 20,000 रुपये पर मंथ आपके यहाँ किराए से क्या फ्लैट लिया। फ्लैट मैं 1 रुपये का ताला चटका के चला गया। ताला चटकाना सा समझते ना, 1 रुपये का। फिर 10 साल बाद आया, 10 साल तक आपके घर में घुसा भी नहीं हूँ, लाइट भी यूज नहीं की, वाटर भी यूज नहीं किया, स्पेस भी यूज नहीं किया। क्या करोगे? बोलो ये क्या करोगे? हैं? नहीं, आप काय बोलोगे हमसे? 1 रुपये का ताला निकालने आया मैं एक दिन भाई मैं ताला निकाल ले जा रहा हूँ, आपका मकान खाली।
तो आप क्या करोगे? अरे बोलो ना क्या करोगे? 20,000 मल्टीप्लाई 12 कितने हुए? 2,40,000। और 10 साल के कितने हो गए हैं? 2 करोड़ 20 लाख 24 लाख। ठीक है 24 लाख हो गए। नहीं लोगे ना आप? ये है बंद का स्टाइल। जब तक आप बाउंडेड हो, आप एग्रीमेंट नहीं तोड़ते हो, तब तक बंद चलता रहता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं हमने तो खाया ही नहीं हमने तो कभी पानी रात को पिया ही नहीं। अरे नहीं पिया होगा, नहीं खाया होगा, लेकिन प्रत्याख्यान नहीं लिया आपने। टोडरमल जी साहब ने प्रतिज्ञा के प्रकरण में बड़ी सुंदर चर्चा लिखी है, आप वहाँ पढ़ लेना, उसको विस्तार से पढ़ लेना, 7वें अध्याय में और भी जगह मिलेगी चर्चा, आपको जरूर पढ़ना उसको। कि भाई एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, आशा बनी रहती है। आशा तो समझते हैं ना, बाई दबे कभी जरूरत पड़ गई तो तुमने क्यों नहीं छोड़ा रात्रि भोजन और आलू? इसने तो छोड़ा है, इसके तो परिवार में नहीं खाते हैं ना, ऐसे ही ना। हाँ तो लेकिन तेने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? वो तो परिवार में नहीं मिलता है, ये अलग बात। तुमने नहीं छोड़ा तो ये अभी बोले मम्मी से, मम्मी मैं रात्रि भोजन कभी नहीं करूंगा, आलू जमीकंद बटाटा कभी नहीं खाऊंगा। तू कभी हॉस्टल में जाएगा, आईआईटी में जाएगा, आईआईएम में जाएगा, फला में जाएगा। बेटे कंपनी में साथ देना पड़ता है, फ्रेंड सर्किल में क्या होगा? फिर उधर कुल्लू मनाली में जाओगे, वहाँ आलू प्याज की बिना दाल तक नहीं मिलेगी। फिर बेटा जब तक घर में रहो तो पालो। यदि ऐसा सोच है तो सुन, खाए के ना खाए, लेकिन आलू प्याज का बंद विदाउट एनी इंटरवल विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यू बंद हो रहा है। और कितना बंद हो रहा है? 1 रोटी बराबर। अब मैं क्या कहूँ इसको, किस शब्द में कहूँ? बस रात्रि भोजन का पूरा पाप लग रहा है। अवक्ष का त्याग नहीं किया तो अवक्ष का पूरा पाप लग रहा है। ऐसी अनंतानुबंधी समझो, जब तक तुमने देह में भेद विज्ञान करके निर्ममत नहीं हुए, अनंतानुबंधी का बंध चल रहा है। खतरनाक शब्द बोलूं, खतरनाक। जब तक आप बुद्धि पूर्वक सील का नियम नहीं लेते, तब तक 3 लोक की समस्त वेश्याओं में रमने का भाव, परिस्त्री सेवन का भाव, समस्त कुशील का भाव कंटिन्यू ऑन। इतनी खतरनाक भाषा बोल रहा हूं, कंटिन्यू ऑन, रुकेगा ही नहीं वो। क्यों? परिणाम तभी रुकते हैं जब प्रतिज्ञा होती है। टोडरमल जी सामने लिखा है, प्रतिज्ञा संकल्प होने पर परिणाम रुकता है, इसलिए संकल्प की कीमत है। अब फोकट में कर्म बंद हो रहा है, गजब हो गया। इसीलिए मैंने कल बताया था, शुभ क्रियाएं अशुभ क्रियाएं, एक्टिविटीज बाहर की, मन वचन के कार्य के काम, ये तो हमें दिखाई देते हैं ना, तो इसकी तरफ से वर्णन करते हैं, लेकिन भाव से तोड़ना पड़ेगा। भाव तोड़ना समझ गए? इनमें सुख बुद्धि नहीं, मैं सुख नहीं है तो सुख बुद्धि टूटेगी, वेद विज्ञान होगा, उसके बाद तुम्हारा वो उस जाति का पाप बंद रुकेगा। अब ऐसे ही सोते उठते बैठते जागते पंचम गुणस्थान वर्ती को कंटिन्यू पुण्य बंद हो रहा है। ऐसे नहीं जितनी देर पानी छानेगा उतनी देर पुण्य बंद होगा। अभी मैं टॉर्च लेके रखी है बंद, यहाँ पर टॉर्च यूज नहीं कर रहा हूँ, चल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे टॉर्च लेकर चलने का पुण्य बंद हो रहा है। क्योंकि पुण्य बंद और पाप बंद का तुलना ऐसे तोल तोल के नहीं, ये कहना है मुझे, बराबर है। एक दृष्टांत देके कहूँ, कोई आपको धमकी दे दे, धमकी मर्डर कर दूंगा तेरे तो सुनने के बाद जो फियर है, फियर भय, वो कब रहता है? उतनी देर सुनते समय। अब वो कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा? जब तक उस आदमी से मुलाकात नहीं हो जाए, और जब तक वो ये ना कहे नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, आई एम वेरी मच सॉरी, गिल्टी कॉन्शियस करे, तब आप एकदम फ्री हो जाओगे। और नहीं करे तो जिस दिन भी सड़क पे दिख भी जाओ ऐसे हो जाओगे, घबरा जाओगे एकदम। फिर वो बात याद आ जाएगी आपको, और इसने गोली मारने की धमकी दी। अब सुनना ध्यान से, स्मरण आएगा तब भय लगता है, ये 24 आवर भय लग रहा है। ऐसे आप इसमें समझ लेना कि आपको कोई भी पाप बंद पुण्य बंद जो कुछ भी होता है वो कंटिन्यू होता है। इसलिए वो संबर निजरा है ना, संबर निजरा वो एक्टिविटी से नहीं जुड़ी। 41 प्रकृतियों का संबर हुआ माने हुआ। इसके बाद वो शादी करे तो संबर है, युद्ध करने चला जाए तो संबर है। क्या कमाल है। ऐसा नहीं कि चिंटी को ऐसे कर दिया तो त्रियंच गति का संबर, ऐसा नहीं है।
लेकिन अब फिर से समझ लो आप, ये मैंने सूक्ष्म बात शुरू में ही समझा दी, हालांकि सबको ही समझानी थी मुझे तो, लेकिन सबको जितने हो गई ठीक है, समझना अच्छी तरह से। इसलिए प्रत्यक्षान की पचक्षाण की कीमत है, लेकिन स्टार्ट पचक्षाण का होता है अनंतानुबंधी के अभाव से, मिथ्यात्व के अभाव से, क्योंकि जिसमें सुख बुद्धि है उसका त्याग कैसे करोगे आप? तो सबसे पहले सुख बुद्धि का त्याग होगा, और सुख बुद्धि के त्याग में सुबह बताया था, समुद्र बराबर पाप होते होते आपका चुल्लू भर रह गया। इसी प्रसंग में संसार समुद्र बराबर पाप लगना था और चुल्लू भर, ये बहुत बड़ा फायदा सुबह समझा दिया। अब मैं चलता हूं वापस। 5 पाप में से ये तो मैं जानता हूं कि 5 पाप पूरे नहीं पढ़ा पाऊंगा, और मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि काम चलाऊं 5 फटाफट पढ़ा दूं, ये भी मैं नहीं करना चाहता हूं। कुछ पाठ मैंने पिछले शिविर में पढ़ाए हैं, उनकी ऑडियो मिल जाएगी आपको, बहुत विस्तार से पढ़ाया है, बहुत विस्तार से पढ़ाया है। तो मैं जितना समय बचता है, मुझे 2 पाप चलाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, यदि समय बचेगा तो फिर हिंसा अहिंसा की भी बात करेंगे, लेकिन मेरा बहुत सारा काम, यदि दादा अहिंसा वाली बात लेंगे तो मेरी बहुत बड़ा काम उसमें हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ी ना थोड़ी बात जरूर उसकी रखूंगा। मैं आज चोरी का प्रकरण ले रहा हूँ, चोरी का प्रकरण मेरी क्या कहना चाहिए रिसर्च है चोरी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि 5 पाप पर पीएचडी करने लायक सब्जेक्ट है। कोई करना चाहे तो जरूर करो, मैं बिल्कुल आपको पूरा मटेरियल इसमें बहुत है, 5 पाप की बड़ी करने लायक है। चलो आज अपन चोरी की स्टार्ट करते हैं। यदि मैं आप में से किसी से कहूँ तुम चोर हो, लड़ पड़ेगा कि ए मिस्टर आप हमको चोर बोलते हो, तो आज के सेशन में मैं आप सबको चोर सिद्ध करूंगा आरोप नहीं लगाऊंगा, आरोप नहीं लगाऊंगा, क्या करूंगा, सिद्ध करूंगा कि आप चोर हो। ऐसा सुनते से डर लगता है ना बिल्कुल एकदम, लेकिन अब डरो मत। एक्चुअली चोर के नाम पर मैं यदि किसी से कोई पूछे ना आपने चोर तो नियम तो किसी ने लिया नहीं ना, त्याग, चोरी का त्याग किया किसी ने? 5 अणुव्रत लिए किसी ने? नहीं लिए, नहीं लिए ना 5 अणुव्रत, तो चोर पक्के हो, चोरी का बंदे तो हो ही रहा है कैसे हो रहा है वो बता दूंगा मैं थोड़ी देर। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस प्रवचन को। आपको चोरी के नाम पर जो आपने चंदा मामा में या क्या कहलाता है वो कार्टून में है, आपने देखा एक ब्लैक मुंह बांधा हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, और रात को टॉर्च लेके विंडो में खड़ा एक चोर, ऐसे नहीं देखा ना, पिक्चर में देखा वो कार्टून में चंदा मामा या कहीं कुछ कहीं देखा होगा, तो आपको नज़र में वो चोर माने वो दिखाई देता है। लेकिन सुनो, सारे जगत में जहां पर चोरी समाप्त हो जाती है वहां से जैन शासन की चोरी शुरू होती है। मिथ्या दृष्टि को सबसे बड़ा चोर कहा है, जो परद्रव्य को 3 लोग को कब जाना चाहता है, कब जाना समझते हैं हड़पना चाहता है, भोगना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, इसका बस चले तो एक चीज नहीं छोड़े ओहो, जो परमाणु मात्र को ग्रहण करना चाहता है वो चोर है। ये तो द्रव्यानियों की अनंतानुबंधी की चोरी हुई। मैं तो थोड़ा आपको सामाजिक चोरियों की बात करूंगा थोड़ा। पहली नंबर वो चोरी की बात तो है नहीं, वो आंखें चेहरा बांधने वाली, ये तो सरेआम दिन दहाड़े चोरी की बात चलेगी रात वाली चोरी आप नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन चोरी का नियम नहीं लिया। मैं जानबूझकर इस विषय को लेना चाह रहा हूँ, कहना भी चाहता हूँ कि आपको 5 अणुव्रत लेने चाहिए बुद्धिपूर्वक। चरणानियों कहता है बुद्धिपूर्वक लेना चाहिए। यदि आप 5 अणुव्रत नहीं लेते हैं बुद्धिपूर्वक, तो क्या होगा उसका एक एग्जाम्पल। रेलगाड़ी में सब बैठे थे, रात का सफर था, 10-11 बज रही थी, आप जोर जोर से बोले देखो भैया हम तो कोई नियम नहीं लेते, टूट जाने का डर है, प्रतिज्ञा टूट जाए तो बहुत पाप लगता है, इसलिए मैंने चोरी तक का त्याग नहीं किया। ये आपका स्टेटमेंट क्या है? मैं अभी चोरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए चोरी का नाम लिया, मैंने भैया चोरी तक का त्याग नहीं किया। ठीक है, सब सुन सुना के सो गए। रात को किसी की चोरी हुई, रात को किसी की चोरी हुई, बता भाई कौन अरेस्ट होगा? कौन अरेस्ट होगा? जीआरपी आएगी, पूछेगी क्यों हुई, तुम्हें किस पर शक है? कि साहब पूरी रेलगाड़ी की बोगी में एक पर शंका है। कौन? कि ए। क्यों मिस्टर तुमने चोरी की? मैंने तो नहीं की। नहीं नहीं, आपने क्या बोला था रात को? मेरा चोरी का
त्याग नहीं है। एक बात कहूं आपको, चरणानियोग की भाषा में ध्यान रखें, चरणानियोग की भाषा में आप सब पंचम गुणस्थान वर्ती है। आपको मूल से अष्ट मूल गुण और 5 अणुव्रतों का पालन करना आपका बर्थ राइट जैसी बात है, आपको करना ही चाहिए। मैं बहुत सारे प्रकरण सुना सकता हूँ, गोपाल दास जी, बरैया जी वगैरह, इनकी जिंदगी में इन्हें अंग्रेजों से सम्मान मिला है। हम बम्बई गए थे ना, बम्बई ऐसे लाल कालीन बिछाया था उनके सम्मान के लिए। लाल कालीन बहुत बड़ी बात होती थी अंग्रेजों के ज़माने में। गोपाल दास जी बरैया जी को ऐसा सम्मान हुआ था। कलकत्ता में हाथी पर उनके शोभा यात्रा निकाली थी गोपाल दास जी बरैया जी की। क्यों? वे 5 अणुव्रतों का पालन करते थे। उनकी सत्यनिष्ठा से अंग्रेज जज तक इतने प्रसन्न थे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति को फांसी की सजा होनी थी, केस तो लंबा है, पूरा नहीं सुना रहा हूँ, फांसी की सजा होनी थी, डिक्लेयर्ड फांसी समझ लीजिए। गोपाल दास जी बरैया जी आए कोर्ट में, अंग्रेज जज था, इंग्लिश जानते थे वो अपने गोपाल दास जी बरैया जी, तो इंजीनियर थे। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, तो उन्होंने कहा कि सर आप सजा दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जस्टिस हुआ या नहीं हुआ इसका निर्णय करने में एक बार वो आप विचार करो। बोले इनके परिवार का सबसे छोटे मेंबर को यहाँ बुलाओ। इनके परिवार का सबसे छोटा मेंबर करीब 3 साल का होगा, 3 साल का, उसे बुलाया कोर्ट में। उस बच्चे के हाथ में एक पत्थर दिया। वहां एक चीटी चल रही थी कोर्ट में, चीटी चल रही, बेटे इस कीड़ी को मार दो। हैं? हम मारते, पाप लगता है। तो फिर उसको कहा बेटे 1 रुपया देंगे। उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी। 1 रुपया देंगे? हैं? हम नहीं मारते। जज के ही सामने उसके हाथ में 5 का नोट ऐसे रख रहे जबरदस्ती, मार दे, तेरे को 5 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए मार दे, तू तेरा क्या जा रहा है? तो वो बच्चा ऐसे मुट्ठी कर रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, हम जीव नहीं मार सकते। बस इस बात पर से गोपाल दास जी बोले जज से, जिस घर के सबसे छोटे मेंबर में इतने संस्कार हैं कि जो पैसे के लोभ में आकर के भी एक जीव नहीं मार सकता, वो अपने साधर्मी जैन समाज के एक साधर्मी बंधु को कैसे मारेगा? और कोर्ट ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बचा दिया उसको। इतना प्रभाव था गोपाल दास जी बरैया जी का। पढ़ लेना, 700 पेज का जीवन चरित्र है उनका, अभिनंदन ग्रंथ, वो पढ़ लेना आप अलग से। मैं तो अभी केवल एक बात कहता हूँ। आइए चोरी, अब चोरी के नाम पर कल्पना नहीं करना। चोरी कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, उठाता जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की चोरी बताऊँ आपको। ज्ञानमती माता जी ने एक ग्रंथ लिखा है, मेरी स्मृतियाँ। बहुत मोटा ग्रंथ है, 500, 700, 800 पेज होंगे, 700 पेज, मेरी स्मृतियाँ। मैंने इसे 2-3 बार पूरा पढ़ा। मुझे इससे बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को, क्योंकि साधुचर्या क्या है, व्यवहारचर्या क्या है, ठंडों की चर्या क्या है, गर्मी की चर्या क्या है, और कैसे कैसे बीमारियां, सुख दुख, समाधि में मुझे बहुत सीखने को मिला इसमें। इसमें उन्होंने एक बात लिखी जो मुझे अन्यत्र कहीं पढ़ने नहीं मिली, जो इसमें मिली मुझे। उन्होंने कहा कि कोई किसी के बेटे को ले जावे तो चोरी कहलाती, किडनैप कहलाता है। लेकिन कोई साधु दूसरे साधु के शिष्य को बिना उनकी आज्ञा के दीक्षा दे दे, या बिना उनके गुरु की आज्ञा लिए अपने संग में शामिल कर ले, तो ये चोरी है। एक आचार्य के शिष्य को दूसरा आचार्य दीक्षा दे देवे, अपने संग में रख लेवे, पढ़ने के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर, किसी भी नाम पर, यदि उन गुरु से आज्ञा नहीं ली तो चोरी है। ये उन्होंने अपने उसमें लिखी है, मेरी स्मृतियों में। विचार करने को अवसर मिला। हम एक संस्था में कोई काम कर रहा हो, चुपचाप अपने संस्था में बुला लिए, 5000 ज्यादा देंगे, आ जाओ हमारे यहाँ। जिस संस्था ने उसको 5 साल 10 साल में ट्रेंड किया है, आपने उसको ले लिया, आपने बहुत बड़ी चोरी की है। अब कौन को लगेगी ये चोरी? हम तो पैसा दे रहे हैं। दूसरे दुकानदार में बढ़िया अच्छा काम करने वाले नौकर को नहीं कर लेते ऐसे लोग? ऐसे बुलाएंगे धीरे से, कितनी पगार मिलती है? 25,000 बस, हमारे यहाँ जाओ, कल आ जाना। मैंने जिस आदमी ने उसको जिंदगी बनाई है, सिखाया है, उठाया है, उसका क्या हुआ?
अब जी कौन को चोरी समझ में आती है? ऐसी बात क्या कर, मैं सबसे कहता हूं कभी एक संस्था को दूसरी संस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी संस्थाएं महावीर भगवान की हैं। एक खंबा कमजोर कर देने से अपना खंबा मजबूत नहीं हो जाता, मंदिर गिरेगा। मुझे तो पढ़ने को मिला ना, इसलिए मैं भी खनिया दाना विद्यालय चलाता हूँ ना, चलता है, अपन जुड़े थोड़े भाव से, तो इसलिए कहने में आता है। लेकिन मैंने आज तक कोशिश नहीं की, मुझे तो सारी बच्चे मिलती है, सारी संस्था मिलती है, कोई संस्था ये नहीं कह सकती सुमत प्रकाश जी आए और चुपचाप उसको डील करके ले गए, नहीं, कभी नहीं करेंगे। अरे हम तो किसी के व्यापार में ऐसा नहीं करेंगे, किसी के घर में ऐसा नहीं करेंगे, ये चोरी है। एक चोरी है श्रेय की चोरी। श्रेय समझते, श्रेय, इतना बड़ा कार्य क्या हुआ, किसी को एक को श्रेय मिलना चाहिए, उसका नाम लिए वगैरह अपने को श्रेय दे दिया, वो तो फिर मैंने एंड टाइम पे किया, फिर मैं आया, मतलब हमने ऐसा कहा, नहीं तो ये मंदिर नहीं बन पाता। मंदिर कौन ने बनाया है? पंडित साहब इतनी अच्छी बात कहते हैं, जिसने जमीन दी उसका पता ही नहीं है, नाम उल्लेख, जिसने जमीन दी, जिसने बेदी में जरा सा वो जड़वा दिया, बेदी में बनी बनाई बेदी पर जरा सा अपने को लगवा दिया, क्या कहता है जो भी संगमरमर, नाम फला के पिताजी की स्मृति में, उनके पिताजी की बहू के बेटा के, और ऐसे ऐसे ऊपर पूरा परिवार। ले गजब हो गया, तुमने 11,000 रुपये में पूरा श्रेय ले लिया। और जिसने जमीन दी उसका क्या हुआ, जिसने मंदिर बनाया था उसका क्या हुआ? आप पुरानी प्रशस्ति पढ़ो, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रशस्ति मिलती है, पढ़ करके आनंद आता है। पता है संपूर्ण श्रेय किसको जाता है? श्रीमद जिन शासन प्रभावना योग को, हमारे तुम्हारे को नहीं जाता। अब गुरुदेव का जब अपन लिखवाते हैं ना प्रशस्ति, तो गुरुदेव का नाम क्यों देते हैं? कि उनकी प्रभावना योग में उनसे प्रेरणा मिली हमको, तो प्रेरणा को याद करते हैं, प्रेरणा को याद करते हैं। जिन्हें श्रेय देना चाहिए नहीं देते तो चोरी है। ये तो मैंने थोड़ा बताया, अभी और बताता हूं। कुछ कहना है मुझे, रुक करके कह रहा हूं थोड़ा। एक बहू आई, बहुत सुंदर पति पा करके प्रसन्न है, बहुत अच्छा पति है, कमाने वाला है, सुंदर है, सब बातें अच्छी है, बहुत जेंटलनेस है, बहुत अच्छी है, बराबर। और पत्नी क्या कहती है कि वो तो मैं आई ना तब से इनको एटिकेट सिखाया, इनको बोलने का भी एटिकेट नहीं था, खाने का भी एटिकेट नहीं था। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं पूछता हूँ, तुम एटिकेट सिखाने के बाद आई हो या पहले से आई हो? और जो 25 साल तक मम्मी ने पूरी लाइफ कान पकड़ के, टोक के, डांट के, फटकार के, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? 25 साल में प्रतिमा तराशी है उसने। इतने से बच्चे को 25 साल में ठोक ठोक के, डांट डांट के, पीट पीट के, बच्चा बुरा भी मानता है कई बार, तो भी मम्मी सोचती है बच्चे का कैरियर नहीं बिगड़ना चाहिए। सुनो, बच्चे का लीवर खराब था, टाइफाइड हो गया था, बच्चा रात रात भर जगता था, रोता था, मम्मी रात रात भर जगी है। बच्चे को 103 बुखार था, पट्टी बदलती रही रात भर। आप क्या समझते हो, एक माता पिता को श्रेय जाता है अच्छे पुत्र का, नहीं थोड़ा अच्छे पति का, अच्छे पति का श्रेय 25 साल उसकी मम्मी पापा को जाता है। लिखा है 125-150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी एक पुस्तक है, वनिता बोधनी में लिखा है, यदि तुम अपने पति से संतुष्ट हो, यदि तुम्हारा पति सुंदर है, सप्त व्यसन रहित है, सप्त व्यसन में सब लगा लेना, शराब नहीं पीता है, गालियां नहीं बकता है, परिस्थिति सेवन नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, तो तुम अपने पति से जितनी प्रसन्न हो, ये इसका संपूर्ण श्रेय तेरे सास ससुर को है। वनिता बोधनी में लिखा है, उनको जाता है तेरा सर। आजकल ऐसे इतनी बड़ी चोरी करती है। एक लड़की आई, मम्मी पापा से बात नहीं करोगे, अलग रहना पड़ेगा, बात नहीं, मैं नहीं कर सकती उनको, मैं नहीं देख सकती, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे तुम्हारे, ये तो तुझे कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट मिला है वो कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है जिस कंपनी ने इतना बढ़िया बच्चा दिया है तुझे, उससे कोई लेना देना नहीं। क्या कमाल की बात हो गई, ये चोरी नहीं है। और फिर कहती मैंने सुधारा, जो कुछ नहीं जानते थे, लल्लू थे बिल्कुल। है तो तूने लल्लू से शादी करी थी पहले क्या? ये श्रेय की चोरी समझ में आया?
लिखा है आपको पूरा श्रेय उन्हें देना चाहिए, श्रेय नहीं देते तो श्रेय का पाप लगता है। आज हमें कोई ज्ञान हुआ, आप हमारा सम्मान करो और मैं चुप रह जाता हूँ, ये श्रेय की चोरी है। सुनो, हम कुछ भी नहीं है। आचार्य कौन स्वामी, सर्वज्ञ भगवान महावीर भगवान का शासन काल और महाभाग से पूज्य गुरुदेव श्री, हम उनका श्रेय की चोरी कैसे कर सकते हैं? आप हमें धन्यवाद दो या मत दो, या दोगे तो हम वहाँ समर्पित करें, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम तो उनके चरणों के दास हैं, हम तो खुद अपना कल्याण करने निकले। थोड़ा बहुत आनंद हमें आ रहा है तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या है? ऐसे समझो एक दृष्टांत, 1 करोड़ रुपए का अमेरिका से मनी ऑर्डर आया, मनी ऑर्डर, और पोस्टमैन देने आया, तो कौन की महिमा है? पोस्टमैन की। 1 करोड़ किसने भेजा है? बताओ ना किसने भेजा है? ऐसे भाई साहब, ये समय सार जी परमागम, भगवान बनने की विधि, ये रत्नत्रय की विधि इस सर्वज्ञ भगवान से आई, हमारा इसमें क्या है? बस हमें तो क्रम से मिली, हमने आपको बता दी, इसमें हमारा कुछ नहीं। लेकिन आजकल सब पंडित खराब है, सबका आचरण खराब है, सब त्यागी भी ऐसे ही हैं। मुझे तो बड़ी चिंता है जैन शासन की, मुझे तो बड़ी चिंता है भैया, एक हम ही ऐसे हैं। चोरी है, ये कह रहे हैं हम, चोरी है। काय की चोरी है? ये श्रेय की चोरी है, अधिकार की चोरी। अब अधिकार की भी चोरी सुनो अधिकार समझते हो? बिना कर्तव्य किए अधिकार चाहना चोरी है। गांधी जी ने ऐसा कहा था, बिना परिश्रम के रोटी खाना बिना परिश्रम के रोटी खाना चोरी है। बोलूं कुछ बोलूं? आजकल के 90% नवयुवक की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग लोगों को में तो इतना अच्छे होंगे थोड़े से, नवयुवक थोड़े 90% एकदम रातों रात करोड़पति बन जाना चाहते। यदि इन्हें 10-50 करोड़ मिल जाए ना, क्या नाम था, नितिन, क्या नाम था, नीरज मोदी, नीरव मोदी, ये नीरव मोदी बनना चाहते, फटाफट काय में खेल जाएंगे वो, शेयर मार्केट में और इसमें है और उसमें है ना, काय में खेल जाएंगे ऐसे रातों रात। बेटा लुटोगे क्यों? बिना श्रम के पैसा कमाने की भावना, अधिकार चाहे ना चोरी है। इसी में कहो थोड़ा सा, सास ससुर की सेवा किए बगैर उनकी संपत्ति लेना चोरी है। यदि सास के पास 1 किलो सोना हो, 1 किलो हीरे हों, तो बहू कितनी मीठे मीठे, मम्मी 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 कम ऑन प्लीज लीजिए। मम्मी ने 5 साल तक देखा बहू तो बहुत ही चौथे काल की है तो अपने को टेंशन नहीं करना चाहिए, इसको सब सौंप देना चाहिए। उसको सब दे दिया, सोना चांदी हीरा चाबी सब दे दिया। अब वो निश्चिंत होकर भजन करने लगे। उसी दिन से भाषा बदल गई, आदर बदल गया, उठना बैठना। जी क्या हुआ? एक माता पिता का विश्वासघात, कर्तव्य करे बिना धन चाहना, संपत्ति चाहना, वसीयत चाहना चोरी है। बोलो कौन को लगता है ये चोरी है? ऐसा लगता है मतलब आजकल की तो लड़कियों की 90%, सूरत में तो अच्छी होंगी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अभी 90% लड़कियों की डिमांड क्या है? पहले वो एक शर्त, अकेले रहना होगा, सेपरेट रहना होगा, मम्मी पापा नहीं होंगे, हम दोनों के बीच में कोई एम्पायर नहीं एम्पायर होगा तो बाद में कोर्ट का जज, डाइवोर्स। कौन चाहता है कि 25 साल मम्मी पापा की सेवा करना पड़े? कौन चाहता है किसी का दिल जीता जाए? लेकिन ये चोरी है, ये कह रहे हम चोरी है। बिना कर्तव्य के अधिकार चाहना चोरी है। ऐसे मुझे तारण स्वामी की भी याद आती है। तारण स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ तो क्या लिखा, कलेक्शन है, शून्य स्वभाव। शून्य स्वभाव उसकी 15वीं कारिका है। उस 15वीं कारिका में यही सुनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपका तो शॉर्ट में सुना दी। उन्होंने भी यही कहा है, जो बिना कर्तव्य के अधिकार चाहते हैं वो चोरी है। क्या कहा उन्होंने मालूम? कहाँ घटाया उसको? जो तत्व अभ्यास का कर्तव्य नहीं करते और सम्यक दर्शन पाना चाहते हैं, वे ऐसे हैं ऐसे हैं जो कर्तव्य करे बिना अधिकार चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कहावत बोली, कहावत मैं सुनाऊं कहावत? आप थोड़ी मेहनत तो लगेगी 1-2 मिनट की, लेकिन कहावत बड़ी प्यारी है।
कोलू कांतर पाँव न देई, रस की बिरिया दोना लेई। बिल्कुल पुरानी भाषा है, मैं इसको हिंदी करके समझाता हूँ। पुराने जमाने में घरों में ही मशीनें होती थी गन्ने का रस निकालने की, कोलू होता था, कोलू। तो गांव में ऐसा होता था, बच्चों की मदद लेना पड़ती, बेटे जल्दी आओ आज अपन गन्ने का रस निकालेंगे, जल्दी आओ। ये 10 25 50 गन्ने हैं, इनको धो छीलो और मशीन को धो, सफाई करो, बर्तन तैयार करो। तो उसमें समय लगता है प्रिपरेशन में। तो मम्मी बच्चे को आवाज़ लगाती, बेटा हम रोटी बना रहे हैं, तब तक ये काम करो फटाफट। माने एक्स्ट्रा काम रहता है ना उस दिन, तो तुम ये काम करो फटाफट, गन्ने धो, पानी लाओ, छानो, 3 बार ऐसे ऐसे करो, ये सब तैयारी करो और गन्ने का रस निकालेंगे अपन। सब बच्चे भाग गए खेलने के लिए। अब मम्मी तो मम्मी होती बेचारी, क्या करे। आखिरकार मम्मी पापा ने वो गन्ने धोए, सारा काम किया, बर्तन तैयार किए, गन्ने का रस निकाला। और जैसे ही वो पीने को बैठे तो तो गांव में तो दोना रहता है, दोना समझते नहीं, पत्तों का बनाया हुआ दोना, तो लेके झट आ गए। ऐसी कहावत बोली उन्होंने, काहे के लिए? कोल्लू कांतर पाँव न देई, रस की बेरा दोना ले। झट आ गए, मम्मी हम भी रस पियेंगे। हैं अब आ गए। अब जी मुझे कायम घटाने समझ में आ रहे। अब यार कोई से पूछो सम्यक दर्शन चाहिए, हाँ हमें भी दे दो सम्यक दर्शन, हमें भी दिला दो। पंडित जी आत्मा का ध्यान हमें भी करा दो, आत्मा का ज्ञान हमें भी करा दो। तो तुमने तत्व अभ्यास करा? तत्व अभ्यास के नाम पे भाग जाता है बस। भैया इतने बढ़िया विद्वान ऑटोमेटिक फ्री फोकट में मिल गए, प्रदीप झांझरी अब ज्ञाता और भी हैं, अपने बच्चे भी सब सम्यक, और भी होंगे बहुत सारे विद्वान, तो और भी है शास्त्री, 4-6 शास्त्री। नितिन बैठा है पीछे बैठे, नाम क्या है भैया का, और 2 और भी मिले थे पीछे बैठे, वो भी सभी बैठे, बढ़िया है। अब हैं, लेकिन कोलू कांतर स्वाध्याय में तो पाँव न दे। और जब सम्यक दर्शन हो, हमें भी दिला दे। पंडित जी कोई शॉर्टकट, पंडित जी ध्यान कैसे लगे? भाग जा। जो कर्तव्य नहीं करते उन्हें अधिकार नहीं मिलता। एक कर्तव्य की चोरी है, अधिकार नहीं मिलेगा। तुम अधिकार चुराना चाहते हो? यदि आपको राइट चाहिए तो सुनाओ, कर्तव्य करना पड़ेगा। यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो कर्तव्य करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, सब जगह लगा लेने ऐसे। बराबर समझ में आ रहा है भैया? ओहो पंडित साहब की तो बहुत सारी भाषाएं याद आ रही इस समय। कर्तव्य की गोदी में अधिकार पलते हैं, अधिकार चाहने से अधिकार नहीं, धिक्कार मिलते हैं। क्या कहा? अधिकार चाहने से अधिकार नहीं, धिक्कार मिलता है। और कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिले बिना, आप में से कई लोग शिकायत कर रहे होंगे, करते ही हैं लगभग, पंडित जी मैंने इतना किया लेकिन हमें प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला, रिटर्न नहीं मिला, हमें वो अधिकारी थे वो अधिकार नहीं मिला, समाज ने वो अधिकार नहीं दिया, पत्नी से प्रेम की बड़ी अधिकार अपेक्षा थी लेकिन वो भी नहीं मिला, बच्चों से भी नहीं मिला। फिर कहता हूँ कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिले बिना नहीं रहते। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे अधिकार को नहीं रोक सकती, इनजस्टिस कोई कर नहीं सकता। कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिले बिना नहीं रहते। कैसे? दृष्टांत, न्याय का निर्णय और लीनता करने वाले को अधिकार में केवल ज्ञान मिलता है, मोक्ष मिलता है। क्या कह गए यहाँ? कर्तव्य करके तो देखो, दूध में शक्कर डालो फिर मिठास, मिठास के अधिकारी हो। क्या कह रहे? मिठास के अधिकारी हो। इस पे एक घंटा चर्चा और हो सकती है। स्वाध्याय के 5 वेद, पहला कर्तव्य, दूसरा अधिकार, फिर ये कर्तव्य, तीसरा अधिकार, ये कर्तव्य, ये अधिकार, और आखिरी में धर्मोपदेश अधिकार है। नहीं समझ में आया? जो समझदार तो समझ गए विद्वान। कई लोग सीधे प्रश्न पूछते हैं, आप पूछने के अधिकारी नहीं हो, बाँचे बिना, बाँचना किए बिना पूछने के अधिकारी नहीं हो। बाँचना कर्तव्य है, पूछना अधिकार है। पूछना अधिकार है तो फिर इसके बाद क्या है? अनुप्रेक्षा। कई लोग कहते हैं हमें चिंतन ही नहीं चलता आत्मा का, इतना प्रवचन सुनते लेकिन चिंतन ही नहीं चलता।
हम इतना पढ़ते हैं लेकिन चिंतन ही नहीं चलता। सन बाँचे बिना पूछना बेकार है तेरा, पूछे बिना निर्णय नहीं होता, इसलिए अनुप्रेक्षा नहीं होगी। और अनुप्रेक्षा के बिना वो याद रखना, पंडित जी अनुप्रेक्षा भी बहुत करते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता कि नहीं नहीं, यदि अनुप्रेक्षा होगी तो याद हो गई। मैं तुमसे कहता हूं तुम भगवान आत्मा हो, जे बात तुम अनुप्रेक्षा तक नहीं करते और एक गाली बक दें तो कितनी अनुप्रेक्षण चलता है बारंबार बारंबार, तो याद हो जाता है। बुरी बातें जल्दी याद हो जाती हैं, अच्छी बातें क्यों याद नहीं होती? क्योंकि अनुप्रेक्षण नहीं है। अनुप्रेक्षण कर्तव्य है, अधिकार है आपका याद रखना, पाठ आमना है। और सुनो, जब ये होगा ना आपके पास, तब आप धर्मोपदेश के अधिकारी हैं। सोई पंडित साहब ने इतना सुंदर कहा, धर्मोपदेश माने ये मत समझना दूसरों को, अपने आप को धर्मोपदेश देना, अपने आप को संबोधन करना। आपने कभी देखा, पिक्चरों में दिखाते होंगे, अपने आप को संबोधन करते हैं, दो बन जाती हैं अपने में से दो, ये क्या कर रहे हो ऐसे खुद ही खुद को समझाने लगते हैं। ये है धर्मोपदेश। चलो, कर्तव्य अधिकार में भी बहुत सारी बात हो गई, आगे चलो। एक और खतरनाक थोड़ा सा, संस्कार की चोरी। ये भी चोरी है, संस्कार की भी चोरी है। कैसे? सुनो, मैंने 1 करोड़ रुपए इनको दिया, भैया संजीव जी को दे देना, आप बीच में ही खा गए, इन्हें दिए ही नहीं पूरे पूरे, ये चोरी है कि नहीं है? ऐसे आपके पिताजी ने आपको कितना संस्कार दिया था, तत्व ज्ञान का, मंदिर का, पूजा पाठ का, कितना संस्कार दिया था, और आप अपने बच्चे को पूरा नहीं दे पाए माताएं अपने बच्ची को पानी छानने का संस्कार नहीं दे पाई, रोटी बनाने का संस्कार नहीं दे पाए। मैं फिर कहता हूं, आप में से भी अभी चलो अच्छे हो गए आप, मैं तो बेस्ट विशेष करता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन 90% मम्मी पापा आज हमारे पास आके कहते हैं, पंडित जी हमारा लड़का, हमारी घर की बहू, क्या बताए पंडित जी, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? तुमने संस्कार की चोरी की थी, उसका फल है। आप मॉडर्न कल्चर पढ़ाए चले जा रहे हो, कॉन्वेंट पढ़ाए चले जा रहे हो, जाने कहाँ कहाँ की पढ़ाई चले जा रहे हो, जो उसके दिमाग में जिंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कितनी सारी पढ़ाई बताऊं जो लड़कियों के जीवन में कभी काम नहीं आई। लेकिन सुनो, बीमार होने पर यदि दलिया बनाना नहीं आएगा तो मरोगे। पिज्जा से काम नहीं चलेगा, दलिया ही खाना पड़ेगा, मूंग की दाल खानी पड़ेगी, वो बनाना ही नहीं आती मैंने एक छोटा सा काम जो घर का होता है ना, काढ़ा बनाओ। काढ़ा क्या होता है? अंग्रेजी में पूछते इतना अच्छा लगता है, व्हाट डू यू मीन विद अंडरस्टैंड काढ़ा काढ़ा काढ़ा। अब काढ़ा क्या होता है वो समझ में नहीं आता। एक बार गलती से मैंने कह दी, मुझे सर्दी हो गई थी बहुत जम के, तो ठंड के दिन थे, सर्दी हो गई तो मैंने कहा एक काम करना, 4 काली मिर्ची, इतनी सी सौंठ, इतनी सी हल्दी डाल देना और 1 लौंग डाल देना। आइटम बता दिए बिल्कुल, 4 ऐसे बोले, 4, 1 लौंग, इतनी सी हल्दी, इतना सा सौंठ, और 1 गिलास पानी में उबालना और आधा गिलास रह जाए। अपन ने बोल के अपन निश्चिंत हो गए। भाई जब आपको रेसिपी बता दी और क्या चाहिए, लेकिन नहीं, 4 काली मिर्ची तो सिल्लड़ पे ही लग जाएगी। वो क्या कहलाती, वो सिलबट्टा क्या कहलाता है, वो उस पे ही लग जाएगी। पंडित जी का पुण्य इतना कम थोड़ी, इतनी कम देना चाहिए बताओ हाँ, उन्होंने 32 डाली होगी कम से कम, 40, 4 की 40 डाल दी। फिर सौंठ भी इतनी सी थोड़ी डाली जाती, इतनी तो डालो कम से कम। लौंग भी 4-6। अब मैं तो भैया ये सोचता था कि मेरी रेसिपी के अनुसार आई होगी, मैंने 1 घूंट पी, मेरी सर्दी साहब अब झूठी हो गई तो फेंक भी नहीं सकते, झूठी हो गई किसी को दे भी नहीं सकते। उसकी सजा मैंने 15 दिन भोगी कम से कम। तब से सोच लिया अपने हाथों से बना ले, बनवाओ नहीं बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं भी खनिया थाना में बीमार हो गया था ना, तो मुझे अमायन इसलिए जाना पड़ा था कि 200 वैद्य मेरे पुण्य के उदय से बैठे और हर एक कह रहा है माई दवाई सरतिया गारंटेड, ये खा ली। एक जने बूंदी लेके आ गए, गरम गरम बूंदी खाओ आप, घी की, ना सही हो जाए तो क्या देना। मर गए। 200 प्रकार की दवाई खाएंगे तो जल्दी परलोक होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। उस दिन गाड़ी करके फटाफट चले गए हम, अब हमारी बस की नहीं है कि 200 लोगों को कहाँ तक झेले।
बहुत बहुत समझने की बात है भैया, बहुत समझने की बात। काय की चोरी बता रहे थे? संस्कार नहीं देने की चोरी। आज ये भयंकर पीड़ा है, थोड़े में बहुत समझना। फिर कह रहे भैया, जैनी के बच्चे को यदि जैनत्व नहीं दे पाए तो आपसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। क्या बोल गए? जैनी बच्चों को आप जैनत्व नहीं दे पाए, फिर बाद में शिकायत कर रहे, इंटर कास्ट करके भाग गया। हमारी लड़की इतनी अच्छी थी, भोली भाली प्यारी प्यारी। ये प्यारी तो जब मालूम पड़ी जब वो चली गई। पंडित जी अब क्या करें? अब तो क्या कुछ करो, 2 कटोरा ले लो, आंसू भरो, और तो कुछ नहीं हो सकता। बुरा तो लग रहा होगा, मुझे जानता हूँ बुरा लग रही होगी, लेकिन अभी अंतिम दिन और है, अभी पिटाई करना है मुझे। मैं आपको पूरी गाइडलाइन दे के दे जाऊँगा, तुम लोग तो समझ ही लेना भाई, तुम्हारी अभी जनरेशन स्टार्ट होना है, इन लोगों का तो पूरा हो गया आप फिर कह रहे हैं हमें वो पढ़ाई नहीं पढ़ाओ, उन चक्करों में मत पढ़ो जिससे हमारे बच्चे का अहित होने वाला है। बच्चा पालना नहीं आता, सास ससुर की सेवा करना नहीं आती। सुनो, पूरे अमेरिका में एक भी समाधि नहीं होती, पूरे इंग्लैंड में एक भी समाधि नहीं होती। एक भारत इतना पवित्र देश है, और उनमें भी जैनी ऐसे पवित्र हैं जिनके यहाँ समाधियां हुआ करती है। बैरिस्टर चंपत राय जी, बैरिस्टर चंपत राय जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे इंग्लैंड में। आज़ादी के पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 1915 1915 उस समय वो वहाँ थे। जब बीमार हुए तो भारत आने लगे, तो उनके जज ने पूछा, जज कोर्ट में जज थे, मिस्टर जैन आप बीमार होने पर इंडिया क्यों जा रहे हो? वहाँ कोई इलाज की अच्छी सुविधाएं, थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़, तुमको तो यहाँ रहना चाहिए, यहाँ सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है। उन्होंने मालूम क्या डायलॉग बोला था? जज सर, जज साहब, इंग्लैंड के लोग मरना नहीं जानते, मरना नहीं जानते। मैं भारत इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक डेथ फेस्टिवल होता है। इस पर उन्होंने एक बुक लिखी है, डेथ फेस्टिवल, मार्केट में है, बिक्री में, महावीर जी में मिल जाएगी, आप पढ़ना। डेथ फेस्टिवल, मृत्यु महोत्सव होता है, और आखिरकार उन्होंने भारत में आकर के समाधि की। अपन समझते क्या है बोला? लेकिन हम फिर कह रहे, आज एक बहुत अच्छा लेख आया है दैनिक भास्कर में, भोपाल से छपा हुआ दैनिक भास्कर में एक बहुत अच्छा लेख आया है। एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, बहुत वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन, उसने कहा है भारत का गणित सबसे सरल था, 1 और 1 2 होते हैं, इसे समझाने के लिए 378 पेज लगाए रसेल ने, और उसे नोबेल प्राइज मिला। काय बात के लिए नोबेल प्राइज मिला? 1 और 1 2 होते हैं, 378 पेज में उसने सिद्ध किया, और उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। उसने कहा हमारे यहाँ तो एक बच्चा बता देगा 1 और 1 2 होता है, उसमें क्या रखा है? वो पढ़ लेने जैसा लेख है, मैं तो उसको आज इकट्ठा करवाया इसे कलेक्शन में, और पढ़ने जैसा, सभी लोग पढ़ने जरा। उन्होंने कहा है भारतीय गणित कितना सरल था, और जिन 2 का नाम लिया जाता ना, जिनका नाम बोले, एक का तो इतिहास का भी पता नहीं है। मैंने हम लोग ब्लाइंडली फॉलोवर हैं यूरोपियनों के, हमें ऐसा लगता है उनका गणित सही है। उन्होंने सिद्ध किया है कि ये जो हमें गणित पढ़ा रहे हैं ना, वेस्टर्न आधारित, यूरोपियन आधारित, वो गणित कठिन है, बच्चों को टफ पड़ता है। तो सब पढ़ लेना, आपको तो बहुत ही मजा आएगा, करना नहीं होगी ना आपका तो आप पढ़ना। चलो अपन तो आगे चल रहे, अपने संस्कार नहीं दिए, मैंने बहुत बड़ा घाटा है। आगे चलो, मैं तो थोड़ी बात कहता हूँ। ए भैया, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी 1 करोड़ दे गए थे, तो तुम अपने बेटे को कितना दे जाना चाहते हो? बोलो बोलो, कितना दे जाना चाहते हो आप? कि पंडित जी कम से कम 1.25 तो दे जाएं। बस यहाँ से यहाँ लगाओ, जो संस्कार आपके मम्मी पापा ने आप तक दिए हैं, यदि आप अपने बच्चों में मंदिर, पूजन पाठ, स्वाध्याय, संस्कृति नहीं दे पाए, तो ये चोरी है और अक्षम्य अपराध है, उसकी सजा आपको मिल रही है। बाद में करेंगे बाकी चर्चा, आगे आ जाओ। एक और चोरी सुना रहा हूँ, बहुत जोरदार है, इस मामले में बहुत चोर मिलेंगे अपात्र होकर के भी पात्र का भोजन कर लेना चोरी है। क्या बोल गई? अपात्र होकर भी पात्र का भोजन कर लेना। जैसे एक सोद का चौका है के पीपीएस का शिविर लगता है, वहाँ कहाँ लगता है? सम्मेसिका जी में 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 2019 में एक बार फिर लगेगा। वो सारे देशवासियों को आना चाहिए, आप सब भी आ जाना, वहाँ वो शिविर लगता है। वहाँ हम एक सोद का चौका लगाते हैं। हमारी बहुत भावना होती है कि हमारे शिविरों की शोभा संयमी है, त्यागी हैं, व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं। आप कल्पना करो,
पूरे देश से प्रतिमाधारी वहां पधारे, पूरे देश से प्रतिमाधारी पधारे, अपनी कितनी शोभा बढ़े। देखो भैया, गुरुदेव का तत्व ज्ञान पाने के लिए पीछे क्या कहलाता है, धोती दुपट्टा वाले, त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी इतने लोग पधारते हैं, इस शोभा की बात है। तो हमने उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था करी, बिल्कुल शुद्ध कपड़ा बदल करके, इतनी सुंदर व्यवस्था की थी, पूछो मत। लेकिन अब उतनी दूर कौन जाए, 2 रोटी यहीं ले लेंगे। एक जने बोतल लेके आ गए, हमें अटपैरा उबला हुआ पानी दे दो, बोतल में उबला पानी, शाबाश। समझ में आ गया कुछ क्या कह रहा हूँ? आप अपात्र होकर के पात्र की सुविधाएं खराब मत करो। हमने अटपैरा घी मंगाया है, आपको अटपैरा घी नहीं है, आप नहीं खाते, आप चोरी कर रहे हो। सुनो, इसका फल भी क्या होगा, जब कभी आप त्यागी, व्रती या मुनि दीक्षा लोगे, आपको आहार नहीं मिलेगा, आपको आहार में अंतराय आएंगे। क्यों आएंगे अंतराय? क्योंकि आप अपात्र होकर किसी के पात्र का भोजन ग्रहण कर रहे थे। बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध जैसा है। आप पात्र बनो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ गई तो चाट पकौड़ी खा ली 18 दिन के शिविर में। चाट पकौड़ी जिस दिन बनी दिल्ली में, टूट पड़े लोग, नाश्ता वहां सुबह और भोजन यहाँ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये चोरी है, बहुत भयंकर चोरी है। स्वामी जी की भाषा में कहें, एक बहुत अच्छा अपना अंतरशोधन है ना, अंतरशोधन एक पुस्तक है, उसमें बोल छपे, उसमें छपाई, स्वामी जी ने कहा, नैतिकता वस्त्र के समान है और रत्नत्रय आभूषण के समान है। नैतिकता रूपी वस्त्र पहने बिना आभूषण शोभा नहीं देते। क्या कह रहे, नहीं समझ में आया? एक नंगा आदमी हार पहने, सब पहने, गहने पहने, कैसा लगेगा? स्वामी जी ने कही है बात, नैतिकता रूपी वस्त्र पहने बिना आभूषण शोभा नहीं देते। ऐसे अणुव्रत महाव्रत तब तक शोभा नहीं देते जब तक आपके जीवन में नैतिकता नहीं हो। आपको नैतिक होना ही चाहिए। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, भाई मतलब हमारे ब्रह्मचारी, कि देखो ये परदेश है ना, परदेश, यहाँ ये मत सोचो कि हमें बेटर देन मिल जाए। तुम एक काम करो, जब तुम्हारा त्याग नहीं तो आप भोजन वहीं करो। यदि तुम्हें लग रहा है वहाँ गड़बड़ है तो एक काम करो, एक रस छोड़ देना वहाँ प्रायश्चित में। लेकिन जब तक तुम्हारा त्याग नहीं हुआ, आप यहाँ ग्रहण नहीं करो भोजन। आप प्रायश्चित ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? आत्म कल्याण के लिए एडजस्ट करने में पाप नहीं लगता, लेकिन भोगों के नाम पर तो आप एडजस्ट कर लेते हो ना। कहीं भी भोगों के नाम पर शादी विवाह में जाना, कहीं जाना, वहां तो आप एडजस्ट कर लेते हो, यहाँ भी करो आप, और नहीं तो पक्के हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अटपैरा घर में भी खाओ आप यहाँ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना, कहीं भी व्यवस्था बिगाड़ना माने बहुत बड़ा अंतराय डालने जैसी बात। आई बात समझ में आई? आगे चलो। और क्या हुआ? अपात्र द्वारा पात्र का भोजन, अपात्र को दीक्षा दे देना, बता चुके पहले, नहीं अभी नहीं बताया ना। अपात्र को दीक्षा देना ये भी बड़ा खतरनाक पॉइंट है। केवल अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, नाम बरी करने के लिए इतने शिष्य बनाए, इतने पीछीधारी ना, आप उसमें मालूम है क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कोई? 1 करोड़ का गहना है और मुझे कहीं देना है किसी को, तो पात्र को दोगे कि अपात्र को दोगे? अणुव्रत महाव्रत क्या समझते हैं आप? इस पर एक छोटा सा भी दाग लगेगा तो जैन शासन बदनाम हो जाएगा, अणुव्रती बदनाम हो जाएंगे, महाव्रती बदनाम हो जाएंगे, परंपरा से महावीर भगवान का शासन बदनाम हो जाएगा। अरे देख लिए जैनी, अरे वे प्रतिमाधारी, अरे वे व्रती, अरे वे पंडित, अरे वे सब देख लिए। क्या आप क्या समझ रहे हो? पहले पात्रता की बहुत परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा लिखी है, पढ़ना आप। दीक्षा के पहले बहुत परीक्षा होती है। एक बात इतनी बढ़िया लिखी है, आपको कहूं, एक गृहस्थ व्यक्ति अपने बेटे को जन्म देकर यदि उसे छोड़ दे तो उतना बड़ा पाप नहीं लगता। लिखा है, एक गृहस्थ व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं रह पाया, नहीं पढ़ पाया, लायक नहीं हुआ तो छूट गया, छोड़ दिया, चला गया इतना। लेकिन एक आचार्य दीक्षा देने के बाद यदि पूरे जीवन अपने शिष्य की संभाल नहीं करता तो उससे अनंत गुना पाप है। क्यों? उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा घर में जन्मा था ना गृहस्थ के, वो पापा ने सेलेक्ट करके नहीं लिया, पिता ने कुछ छांट के नहीं लाया था। जैसा पैदा हुआ हमारे घर में, कुणिक जैसा पैदा हुआ तो कुणिक, कंस है तो कंस, रावण है तो रावण, जैसा पैदा हुआ हुआ। तो एक पिता को उतना पाप नहीं लगता। लेकिन आपके हाथ में तो राइट थे ना, आप परीक्षा कर सकते थे। अयोग्य जब व्यक्ति को दीक्षा दे करके यदि उससे कोई गड़बड़ होती तो जैन शासन की बहुत बदनामी होती।
पढ़ने जैसी बात है ये। अपने जीवन में अपात्र को मत दो। ये भाई साहब क्या कहें, एक एक नियम देने की बात कहता हूँ, सुनना सभी लोग। एक और बात कहना है मुझे थोड़ी सी। बिना गुरु आज्ञा या गुरु साक्षी के नियम लेना चोरी है। क्या बोले बिना गुरु के आप नियम नहीं ले सकते। सिर माथे गुरु चाहिए। मालूम है भगवान की साक्षी में भी नियम लेने का निषेध है। गुरु साक्षी चाहिए, क्योंकि भगवान तो कुछ कहेंगे नहीं ना। गुरु ताड़ना देंगे, तेरे को मार्गदर्शन देंगे, तेरी कठिनाइयों को दूर करेंगे, तेरा ब्रेन वाश करेंगे, तुझे भेद विज्ञान करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो संगति में रखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ताड़ना भी देंगे, दंड भी देंगे। गुरु बहुत महान होते हैं, गुरु बहुत जबरदस्त। इसलिए गुरु साक्षी के बिना नहीं लेना चाहिए, छोटा से छोटा नियम और बड़ा से बड़ा नियम। लेकिन अब कई लोग मेरे से पूछेंगे इस समय, तो क्या प्रैक्टिस भी नहीं करें? आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का इनकार नहीं है, लेकिन आजीवन का कोई नियम लोगे तो पूछ के करो। मैं तो बहुत सारे किस्से सुना सकता हूँ जो सुनने जैसे हैं। एक बच्ची भावुक हो गई, 16-18 साल की, शादी नहीं हुई थी, कि महाराज साहब मैं आजीवन आठम चौदस का उपवास करूँगी। इमोशनल हो गई और नियम लेने लगी। तो फिर महाराज साहब के पास आए, तो साहब हमें सौगंध लेनी है, काहे की अष्टमी चौदस उपवास की। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं। खुश नहीं हुए, जय जयकार नहीं लग भाई, नहीं, आठम चौदस का नियम नहीं। तुम्हारी शादी हो जाएगी, घर में बालक होगा, इतनी दूरदृष्टि, घर में बालक होगा और तुम आठम चौदस गर्मी के दिनों में उपवास करोगे, उस बच्चे का क्या होगा? इतनी दूरदृष्टि। नहीं बेटे, इतना बड़ा नियम मत लो। पति नाराज हो, कोई बात हो, उस मर्यादा के अनुसार लेना आप नियम, अभी मत लो। हाँ लेना है, 6 महीने ले लो, 1 महीना ले लो, 2 महीने ले लो, छोटे छोटे नियम लो। धन्य है गुरु, आप नहीं समझ सकते। मैं बहुत सारे दृष्टांत मुझे याद हैं कि यदि हम भावुकता में ले लें तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाए। और एक दृष्टांत आपको याद दिलाऊं कुछ। विजया सेठ और विजया सेठानी, विजय सेठ और सेठानी, गुरु आज्ञा से नियम नहीं लिया, अपने भावना में इधर से ले लिया। कायदे से पति पत्नी की सहमति से होना चाहिए था नियम। आप पति पत्नी की सहमति के बिना नियम दे भी नहीं सकते थे और ले भी नहीं सकते थे। बाबू भाई जी ने ब्रह्मचर्य का नियम लिया, स्वामी जी ने कहा ना चाले, बहन को बुलाओ, मिसेज को बुलाया, तुम्हारी सहमति है? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हाँ हमारी सहमति, तब जाके हाँ किए। गुरु की बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी है। पढ़ लेना भैया, तो अपन कभी ऐसा मार्ग नहीं प्रवर्ताना, अपन करें तो ऐसी गलती नहीं करना। चलूं आगे, चलूं और सुन लीजिए भैया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। समय की चोरी, अवसर की चोरी, नहीं समझ में आया कुछ? आपको ये समझते ना, ओलंपिक वगैरह में टास्क दिया जाता है, फटाफट इतने समय के अंदर कर लो आप तो गोल्ड मेडल। ऐसे आप क्या समझते हो, ये गोल्डन चांस आप इस समय को टीवी में लगा रहे हो, मोबाइल में लगा रहे हो, वीडियो गेम में कुछ नहीं तो गप्पे ठोक रहे। 1 घंटा स्वाध्याय का टाइम मिला था आपको, वो समय की चोरी करके आपने वो 1 घंटा बकवास में लगा दिया, बीकथा में लगा दिया, टाइम पास कर दिया। आपने बहुत बड़ी चोरी करी। ये चोरी कौन है? अपनी चोरी अपने साथ, अपनी दगाबाजी अपने साथ। ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपने एक नौकर को अपने घर में काम पर रखा, 1 घंटे के अंदर कुछ काम करने को दिया आपने, और वीडियो गेम खेलता रहा, तो आपको क्या लगता है? बोलो, मोबाइल पे करता रहा तो आपको क्या लगता है? चोरी नहीं लगती है आपको? जैसे उसकी चोरी है, आपकी बोलूं? बस अंतिम सुन ले 2-3 बातें। कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हो गवर्नमेंट की अथवा तो प्राइवेट, और अपने मोबाइल पर क्रिकेट मैच देखते रहे। 8 घंटे के आपको एक दिन में 500 रुपये मिलते मान लो, और 1 घंटा आपने मोबाइल पे मैच देखा, इंटरनेट पे चैटिंग करी, फोन पे बातें करी, जो कुछ भी करा, गप्पे ठोकी, आपको नहीं लगता 1 घंटा चोरी किया आपने? आपने समय चुराया है भाई साहब। आप विश्वासघात कर रहे हो अपने साथ। सामने वाले को पता लगा उस दिन। कई बार लोग बोलते हैं इतनी सी बात पर बॉस नाराज हो गए, इतनी सी बात पर नहीं हुआ। आप रोज करते हो, एक दिन पकड़े गए हो और रोजाना का पाप इकट्ठा हुआ तो आज उसने पनिश कर दिया आपको। चोरी है। और सुनोगे बहुत मिलेंगे ऐसे, ऑफिसों में ऐसे फालतू टाइम पास कर देना।
ऑफिस की सामग्री घर ले आना, स्कूल के मास्टर कुछ नहीं ला सकते तो चौकी ले आए। रिफिल मिलती थी, रिफिल गवर्नमेंट की तरफ से रिफिल मिलती है, हमारे पप्पू के काम आ जाएगी। रजिस्टर ले आए घर। मैंने तो एक गांव में कहा, वहाँ बहुत टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, मैंने वहाँ कहा मुझे मत बुलाना, नहीं तो एक भी टीचर चोरी चपाटी का काम नहीं करना। गवर्नमेंट आपको शिक्षा देने का, एजुकेशन देने के पैसे देती है, आप उस समय एजुकेशन नहीं दे रहे हो और टीचिंग कर रहे, क्या कर रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, वहाँ की सामग्री घर ला रहे, यूज कर रहे, ये दोनों ही चोरी है। जिंदगी में कभी ऐसी चोरी मत करो साहब। अब तो आप बहुत बारीकी कर रहे हैं, हम बारीकी नहीं कर रहे, अभी तो कुछ भी नहीं बताया। अभी आप जाओ डेप्थ में, जब जब आपकी विशुद्धि बढ़ेगी तब ये समझ में आएगी बात। एक अंतिम बात कह रहा हूं अपन दूसरे का ज्यादा पैसा लेकर कम काम करना चाहते हैं और उल्टा करते हैं नौकरों के साथ, कम पैसा देकर ज्यादा काम कराना चाहते हैं, चोरी है। नहीं समझ में आया? कम पैसा देकर ज्यादा काम कराना चोरी, समझ में आया कुछ? एक ही दृष्टांत देता हूं जल्दी से, एक ही दृष्टांत देता हूं। बाई जब आती है ना, बाई बर्तन वाली बाई, तो उस समय अपन कितना बोलते हैं उसको, बाई हम 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, जरा सा बर्तन होते 10-20, कुछ काम ही नहीं है, कितने रुपए लोगी? वो तुमसे ज्यादा समझदार होती है नहीं, तुमने तो झूठ बोली दी है ना कि हम इतने से बर्तन होते हैं, उसे सब पता है। तो फिर जो रेट तय हो गया, आपका रेट तय हो गया, सही बताना। इसके बाद सही में 10-20 बर्तन होते थे, 40 होते होंगे। अब एक गिलास पानी पिया, अरे रख दे बर्तन वाली आएगी। अब वो भाई वो डब्बा भी साफ कर देना पापड़ का, वो भी मार देना। और भाई ये बर्नी का जो तेल का घी का डब्बा है ना, इसको भी मार देना। और भाई थोड़ा पोंछा भी लगा देना। और भाई ये 2 कपड़े भी धो देना। एक काम करो, तुम करके बताओ ऐसा काम कम पैसा देकर अधिक काम लेना चोरी है। गजब बात है। बहुत सारी बातें आई, टाइम हो गया है। अपन डॉक्टर साहब को सुनने के लिए उत्सुक हैं, सभी लोग पधारें डॉक्टर साहब, अपन सब उनका लाभ लेंगे। ओम नमः शिवाय। सभी अपने स्थान पर बैठे रहें।